स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप सबको ढेर सारी बधाई। क्यों आगे बताएंगे। हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास था एंड बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये जो पहल हम लोग 5 जनवरी को करने जा रहे हैं सब लोग मिलके, इसमें आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिलेगा कि 5 लाख 4 लाख 6 लाख तक ट्वीट की उम्मीद हुई थी, लेकिन आपने उसका भी डबल लगभग 1.3 मिलियन तक आज ट्वीट हुआ ITI क्वालिफिकेशन इन रेलवे ग्रुप डी को लेकर। तो अब ये बात तो एकदम जाहिर है कि हम आप सब एकजुट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है। तो एकजुटता अगर आ गई तो फिर कुछ गलत नहीं होने पाएगा। कोई एक बार कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचेगा कि डिसीजन क्या रखा जाए क्या ना रखा जाए, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं। नंबर्स का बहुत बड़ा गेम होता है। 1.4 मिलियन तक ट्वीट हो जाना दिन में और ट्रेंडिंग पे भी आ जाना ट्वीट का, ये बहुत बड़ी बात है। और अब आगे क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या क्या पड़ा, कहाँ कहाँ तक ये पहुँच पाया। देखिए, बड़े मीडिया हाउस इतनी जल्दी आपकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, ठीक, लेकिन ट्विटर एक माध्यम था जिससे आपकी बात आगे तक पहुँच सकती थी। कुछ रेलवे के जो डिवीज़न थे वहाँ से भी उन पे कुछ रिप्लाई आया। उस रिप्लाई का क्या मीनिंग है, क्या सच में उससे कुछ होगा या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। बट उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर हमेशा की तरह जरूर कर दीजिएगा, इससे सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और एकजुट रहने के लिए जो भी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं ना, उनके साथ आप लोग जुड़िए, ठीक है। यूट्यूब पे जुड़िए, टेलीग्राम पे जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ तो आप जुड़िए, क्योंकि आपके लिए हम जॉब की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म भरने की वीडियोज़, पढ़ाई की वीडियोज़ भी लाते हैं। और भी चैनल्स हैं जो आप सब के लिए हम सब मिल के काम कर रहे हैं, उनसे भी आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। आप सबका सपोर्ट रहेगा तो सब एकजुट रहेंगे और आगे इस तरह से बढ़ेंगे, ठीक है। बात हो रही रेलवे ग्रुप डी भर्ती की, जिसमें कि 2019 में क्या नोटिस था आप सबको पता है कि 1 टाइम रिलैक्सेशन। स्पेशली पीयूष गोयल का बयान था, पीयूष गोयल जी जो उस टाइम के मिनिस्टर थे, उनका बयान था कि ये 1 टाइम हम कर रहे हैं क्योंकि लंबे समय के बाद भर्ती आई है और नंबर ऑफ पोस्ट भी ज़्यादा है, इसलिए हम 10वीं पास को भी यहाँ पे एलिजिबल कर रहे हैं। आने वाले टाइम में जो भी भर्ती आएगी उसमें ITI रहेगा, ठीक है। बार बार रहा, नोटिस कई बार आया, इवन कुछ इंटरनल वैकेंसी आई लेवल 1 की, उसमें भी रखा गया कि 10th प्लस ITI या 10th प्लस अप्रेंटिसशिप रहेगा। लेकिन अब की क्या हुआ, वैकेंसी आई, उस टाइम तक सब कुछ ठीक था, अलग से एक लेटर जारी करके क्वालिफिकेशन को फिर से 10th कर दिया गया। क्यों भाई, जब आप अपनी नोटिस जारी किए थे उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, तो इतनी तो आपने वैकेंसी भी नहीं जारी की थी कि आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी सबको देनी थी। या तो वैकेंसी आप ले आइए, 1.5 लाख 2 लाख पोस्ट खाली पूरी लाइए, करिए आप 10वीं पास। उतना आप वैकेंसी ला नहीं रहे हो, वैकेंसी लाया 32,000, उसमें भी डिफरेंट कोटा है, फिर उसमें आप 10th पास कर देते हो। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी थी। लेकिन वो सब बातें एक तरफ है, आइए पहले देख लेते हैं ट्वीट का क्या इफेक्ट पड़ा था। रेलवे ने और थोड़ी सी एक मनमानी भी की है, वो क्या है उसे भी आपको बताते हैं। एंड आप लोग तो बधाई के पात्र आज है ही, इतना आपने समर्थन दिया ट्विटर पे। और भी इसी तरह से आगे जिनके अभी भी ट्विटर अकाउंट वगैरह नहीं बने, आप लोग बना लीजिएगा। और भी हम लोगों को इस तरह के सहयोग की आगे ज़रूरत पड़ सकती है। बाकी अगला स्टेप क्या रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। देखिए, जब 1.15 मिलियन तक ट्वीट हुआ था ना, तब तक का तो हमने स्क्रीनशॉट कुछ रखा है। 1.3 मिलियन तक बेसिकली यहाँ पे ट्वीट जो है ना हो चुका था, यानी 13 लाख ट्वीट हो चुके थे यहाँ पे ITI क्वालिफिकेशन इन ग्रुप डी को लेकर, ठीक। अब इसमें देखिए, कुछ तो ये हैशटैग यूज़ करके कुछ लोगों ने आपके फेवर में ट्वीट किया, मतलब कुछ मीन्स मैक्सिमम। कुछ लोगों ने इस हैशटैग को यूज़ किया सिर्फ अपना गेन पाने के लिए, हाँ चलो ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, इसको हम भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं कि ऑथेंटिक ट्वीट कम से कम 7 से 8 लाख इसमें रहे होंगे। कुछ लोगों ने जिन्होंने विरोध किया होगा 10th पास वालों ने, उन्होंने इस हैशटैग के साथ अपनी बातें भी लिखी। वो सारी चीज़ें भी हमने ट्विटर पर दिन भर में देखी और हमने भी बहुत सारे ट्वीट किए, आप लोगों को मोटिवेट भी किया टेलीग्राम पर और जगहों पर कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी रीट्वीट कीजिए, ट्वीट कीजिए ढेर सारा। हाँ देखिए, रेलवे ने एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक लेटर जारी किया, यहाँ पे ट्वीट किया। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव, रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही भारतीय रेल। क्या है ये, ठीक है। 32,000 आपने वैकेंसी दी और ढिंढोरा आप ऐसे पीट रहे हो जैसे लग रहा है पूरी इंडिया को, पूरे भारत को रोजगार दे दोगे। क्या है 32,000 वैकेंसी, कितने साल बाद आई है, कोई जवाब नहीं इसका रेलवे के पास, ठीक। कितनी पोस्ट खाली है, क्यों इतनी भर्ती आई है, इन सब का जवाब इनके पास नहीं। बस इनके पास क्या, हमने भर्ती जारी कर दी, अब इसको हम ढिढोरा पीटते रहेंगे। हाँ, हमने 32,000 वैकेंसी दी है, 32,000 वैकेंसी में क्या क्या इन्होंने कारनामे किए उसको ये नहीं बताएंगे पब्लिक को, ठीक है। क्या है यहाँ पे, रेलवे लेवल 1 उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। तो 10वीं पास तो आवेदन कर सकेंगे, लेकिन ITI पास का क्या, जो आपने कहा IIT नहीं ITI चाहिए हमें, उसका क्या, 2019 में आपके बयान का क्या, इन 3-4 सालों में आए हुए लेटर्स का क्या वो सब झूठ था।
जो उस लेटर्स के बदौलत, उस बयान की वजह से ITI कर लिया 2 साल कि हाँ अब हम वेट करेंगे टेक्नीशियन ALP, चलिए आप एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रुप डी ज़्यादा वैकेंसी किस में आती है? ग्रुप डी में आती है। मैक्सिमम ट्रेड जो LP में एलिजिबल भी नहीं होते, जैसे वेल्डर है, प्लम्बर है, ऐसे बहुत से ट्रेड हैं जो LP में एलिजिबल ही नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन में एलिजिबल, वो भी नाम मात्र की वैकेंसी है। वो किसका वेट करते हैं? वो ग्रुप डी का वेट करते हैं कि हम ग्रुप डी की नौकरी पा जाएंगे। कुछ लोगों का यहाँ कहना होता है ना कि ITI के सारे ट्रेड LP में एलिजिबल है, टेक्नीशियन में एलिजिबल है, तो यहाँ क्यों? ALP में तो डिप्लोमा और BTech भी एलिजिबल है, टेक्नीशियन में 12th पास भी कुछ पोस्ट पे एलिजिबल है, बाकी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें कि बहुत कम वैकेंसी ITI के ट्रेड्स की, तो वो क्या करेंगे? तो उन्हें तो चाहिए ना कोई भर्ती, किस में जाएंगे? वो बहुत गिने चुने डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ टेक्निकल पोस्ट आती हैं, ठीक है, आती भी हैं तो कम आती हैं, लेकिन ITI की इतनी सारी आपने मान्यता दे दी, बहुत सारे छात्र यहाँ पे ITI कर रहे हैं, 2-2 साल कर रहे हैं, कई बार तो ऐसा भी हुआ पेपर कराने में आपने 3-3 साल तक करा दिए उनके, ठीक है। तो उनका क्या, जो 3 साल 4 साल अपना समय बर्बाद किए, उसके बाद वो तैयारी कर रहे हैं चलो हमें नौकरी मिलेगी, उनका क्या? 10वीं पास तो आवेदन कर सकेंगे, 10वीं पास की और भी नौकरी होती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। एटलीस्ट ग्रुप डी में जो टेक्निकल पोस्ट उस पर आप ITI दीजिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट बढ़ाइए, उन पर आप 10वीं से आवेदन कराइए, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी उससे। और आपत्ति आपने अगर 19 में हटाया था, उस टाइम शायद आपने हटा दिया होता तो कुछ ना होता। उस टाइम पे आपने कहा कि हम रखेंगे, आपने एक उम्मीद दी सभी को, ठीक, नहीं तो उसी टाइम प्रोटेस्ट होता ना ज़्यादा। उस टाइम सबको लगा चलो वैकेंसी ज़्यादा है और आगे से ऐसा नहीं रहेगा, इसलिए हम शांत हो जाते हैं। तो ये मान लिया जाए कि आप कोई भी चीज़ रहेगी उस टाइम पे कुछ भी आप बोल के शांत करा देंगे लोगों को, बाद में उससे पलट जाएंगे आप, आगे भी ऐसा हो सकता है और चीज़ों से। तो इसलिए एकजुटता आप सबकी यहाँ पे बहुत ज़रूरी थी, और जो आज दिखी भी, एंड उससे हम सबको बहुत खुशी भी मिली, ठीक है। हम थोड़ा बाहर थे इसलिए वीडियो शायद आपको इतना लेट मिल रहा है, नहीं तो और पहले ही बनाते हम, बीच में भी आप सबके साथ हम जुड़ते इसमें। लेकिन अब क्या होगा, उस ट्वीट का जो रेलवे का रिप्लाई एक आया था उसको ये था बेसिकली, ठीक है। भोपाल डिवीजन, DRM जयपुर, ये सब इसमें जब टैग हुए थे ना, तो इसमें देखिए DRM भोपाल का जो है रिप्लाई आया, मैटर नोटिफाइड टू कंसर्न ऑफिशियल SRD, जिन्होंने भी अपना था उनको इन्होंने बता दिया कि किया गया। एक्चुअल में क्या होता है कि हर जो आपके DRM ऑफिस होते हैं ना, उनका भी ट्विटर हैंडल होता है, उस पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है खबर, उस पर उन्हें रिप्लाई करना होता है, ठीक है। एक उनका सेल होता है अपना जो बैठा होता है कि सोशल मीडिया पे क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका आप लोग जो भी कंसर्न है उसे आप रेज करो, उसे आगे आप बढ़ाओ। तो वही इन्होंने अपना काम यहाँ पे किया है, मैटर जो है कंसर्न ऑफिशियल को भेज दिया गया है। बट कंसर्न ऑफिशियल अभी तक क्या इस पे जवाब देंगे क्या नहीं देंगे उसका यहाँ पे कुछ नहीं आया है, लेकिन ये तो श्योर हो गया कि हाँ बातें आपकी सब जगह पहुँच गई हैं, जिनको भी आपने टैग किया उन तक ये चीज़ें पहुँची हैं। कुछ जो छोटे मीडिया हाउसेस हैं, या कह लीजिए कुछ आपके जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी आपकी बात उठाई। बड़े मीडिया हाउसेस को टैग जरूर किया गया, हमने भी आज तक को, जी न्यूज़ को, न्यूज़ 18 को, सबको टैग किया, लेकिन उनकी एक भी ट्वीट नहीं आया कि हाँ ऐसा छात्र जो है ट्विटर पे एक कैंपेन चला रहे हैं, एक चलो हम भी ट्वीट कर देते हैं, क्योंकि उनकी रीच कहीं ना कहीं ज़्यादा रहती है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि आप सबको पता है वो कहाँ से मैनेज किए जाते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया के टाइम पे आपको उन सब पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के हाथ में इतनी पावर है, अगर आप यूनाइट हैं तो आप अपनी बात को जहाँ तक चाहें वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो ये हो गया, यानी आपकी बात वहाँ तक पहुँच चुकी है। अब इस पर 1-2 दिन वेट किया जाएगा, बाकी हम लोग डेली मीटिंग कर रहे हैं कि आगे क्या डिसीजन इस पर आ रहा है। अगर नहीं आता तो हर जिला मुख्यालय या DRM ऑफिस में आपको जा जाके ज्ञापन देने वाली अगर बात आती है तो उसका भी एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, आप लोगों को उसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा, ठीक। उसके आगे के जो रास्ते उन पे भी बात चल रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये है कि नोटिफिकेशन आने से पहले पहले किसी तरह से अपनी बात को मनवाया जाए, या कुछ और चीज़ें जो है उनका बीच का रास्ता कुछ निकाला जाए, बाकी चीज़ें बात की हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको अपडेट मिलेंगी। अपील और करेंगे आपसे, जो भी इस तरह के अकाउंट्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको आप उनसे जुड़ जाइए। जैसे यहाँ पे देखिए आज हमने भी यहाँ पे कई सारा जितना ट्वीट था ना, हमने इसको सबको शेयर भी किया था। मैक्सिमम हम सोचते थे जितना ट्वीट हो सके आप सबके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहे, आप लोग इसको रीट्वीट भी करते रहे। तो इस तरीके से आप लोग भी अपना ट्विटर अकाउंट सब लोग बना लीजिए, और जैसे भी ऐसी कोई मुहिम फिर से चलानी हो तो फिर उसमें थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करके रखिएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे वो सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। एंड जो भी अदर जॉब्स अप्रेंटिसशिप की अपडेट आई उन्हें भी आप लोग देखते रहिएगा, उनकी भी तैयारी करते रहिएगा। और इन सब के बीच में
एटलीस्ट अपनी तैयारी मत हैम्पर होने दीजिएगा। इसमें आप समय दीजिए लेकिन अपनी तैयारी भी करते रहिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतनी जानकारी आपको देनी थी एंड आपको कंग्रेचुलेट करना था कि आप लोग इस तरह से यूनाइट हुए। बाकी और इस वीडियो का भी फिलहाल और कोई मकसद नहीं था। जैसे और कोई अपडेट आएगी हम आपके साथ फिर से जरूर जुड़ेंगे। थैंक यू।